एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना से ठीक होने के बाद में भी पोस्ट कोविड केयर की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए, वो बातें हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई पेशेंट होते हैं, वो माइल्ड हो या चाहे सीवियर हो, पोस्ट मतलब ट्रीटमेंट के बाद में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जैसे थकावट होना, दिल की समस्या होना या हार्ट प्रॉब्लम का होना और सांस लेने में तकलीफ होना। ऐसी कई समस्याएं हैं जो कि पोस्ट कोविड के बाद में भी आपको देखने को मिलती है। पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है। बहुत सारे पेशेंटों में ऐसी तकलीफ देखी गई है जहां पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जितनी ज़रूरी देखभाल होती है कोविड इन्फेक्शन के दौरान, उतनी ही ज़रूरी देखभाल होती है कोविड ट्रीटमेंट के बाद या फिर इन्फेक्शन से ठीक हो जाने के बाद में भी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए हैं तो अब हमें बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर ट्रीटमेंट भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोरोना इन्फेक्शन होता है वो हमारे नोज या फिर आईज के थ्रू होता है और इन्फेक्शन जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचता है और हमें ऑक्सीजन, जो हमारी लंग कैपेसिटी होती है, वो उसको डिस्टर्ब करता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स ही इन्वॉल्व होते हैं, हमारे शरीर के कई अंग जो है कोरोना से इन्फेक्टेड होते हैं। पूरी बॉडी में ही कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन चलता रहता है और हमारे बहुत सारे अंग जो है इससे प्रभावित होते हैं, जैसे हमारी आंखें हो गई, हमारा दिल हो गया, हमारी नसें हो गई, हमारे जॉइंट्स हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं लंग्स के साथ साथ जो कि प्रभावित होती हैं। कई पेशेंट में माइल्ड हो चाहे सीवियर हो, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंशिएट जो है सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे कि किसी में फीवर रहा, किसी में हेडेक रहा, किसी में बॉडी पेन रहा, जॉइंट पेन रहा, तो कभी किसी में डायरिया, वॉमिटिंग रही। तो ऐसे अलग अलग, या कभी कोई लीवर की समस्या लेकर आया और वो कोविड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड पाया गया। तो ऐसे कई अलग अलग जो है इनके सिम्टम्स होते हैं और बहुत सारे अंग जो हैं, ऑर्गन्स जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आती है, जैसे कि कई पेशेंट में न्यूज़ वगैरह में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि ठीक होकर आ गए और घर पर आने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कभी किसी पेशेंट को अटैक आया तो कभी कोई पेशेंट में जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा देखने को मिले, तो किसी में सांस लेने की समस्या पाई गई, तो किसी में थकान या बहुत ज़्यादा कमजोरी की समस्या पाई गई और किसी में ब्लैक फंगस जैसी समस्या भी सामने आई। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, इसलिए पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद में भी केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सबसे ज़्यादा केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला मुख्य भाग आता है वो ये है कि आपको आपकी डाइट का ध्यान रखना है। जब आप ठीक हो चुके हैं या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आपको आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी है, बैलेंस रखनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, विटामिन सी का इन्वॉल्वमेंट रखना है, वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है, पूरी बॉडी को हाइड्रेट करना है, बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक आपको हमेशा करते रहना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जूस आपको लेने चाहिए, नारियल पानी आप ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप करके इस्तेमाल करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि जो माइल्ड केसेस थे उन्हें घर पर ही ट्रीटमेंट दिया गया, उन्हें घर पर ही आइसोलेट रखा गया, लेकिन उनमें भी थकान, कमजोरी जैसी समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई। तो आफ्टर इम्प्रूवमेंट उनको या फिर आफ्टर ट्रीटमेंट उनको भी ये समस्या हो सकती है, चाहे फिर माइल्ड प्रॉब्लम हो, माइल्ड केसेस हो, चाहे फिर सीवियर हो, उन्हें कुछ हफ्तों का वक्त लग जाता है, 3 to 8 वीक्स लग जाते हैं उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में, पूरी तरह से क्योर होने में। तो उस दौरान आपको आपकी ध्यान रखना है। ये हो गया। दूसरा, कमजोरी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ऐसी समस्या हो सकती है कि आपको कमजोरी होने के साथ साथ आपको भूख नहीं लगना या बिल्कुल भी कम मात्रा में लगना, नींद का नहीं आना या बहुत ज़्यादा नींद का आना, शरीर में दर्द रहना, बॉडी टेम्परेचर हमेशा बना रहना, सर दर्द होना, स्किन में किसी तरीके के चेंजेस नज़र आना और घबराहट होना, ये माइल्ड पेशेंट में भी सिम्टम पाए गए। तो आप ये मत सोचिए कि आपको ज़्यादा सिम्टम नहीं थे तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ठीक तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आपकी और किसी अंग में या शरीर की किसी और जगह पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकती है। रिकवरी के दौरान आपको डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जब हम जैसे कि हमने पहले भी कहा कि लंग्स के साथ साथ हमारा ब्रेन हो, हार्ट हो, नसें हो,
हमारे बोन्स हो, ये सारा कुछ, या आर्टरीज हो, वेन्स हो, ये सारा कुछ इन्फेक्टेड होती हैं और कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको आपकी इम्यूनिटी को भी बरकरार रखना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर आप ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का घर पर भी आप काढ़े वगैरह बनाकर ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है आज अपने आप को इम्यून रखना, इसलिए विटामिन सी युक्त कोई भी चीज़, सप्लीमेंट्स हो चाहे भी फ्रूट्स हो, वो आप हमेशा लेते रहें, वो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप फीवर है आपको, या किसी चीज़ से आप ग्रसित हैं, या आपका ठीक तरीके से मन नहीं लग रहा है, या आप ठीक होकर भी आए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का मन नहीं करता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि खाने का मन नहीं किया तो आपको नहीं खाना है, आपको खाना खाना है। थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खाइए, पर खाना आपको बराबर खाना है। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर अगेन वो आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है। इसके साथ ही साथ आपको वाटर इंटेक भी बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप योगासन्स कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिनमें अनुलोम विलोम काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा आपको वाइग्रस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप थके हुए हैं, ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं। और अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा वाइग्रस करते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी करते हैं तो आपको और समस्या हो सकती है। तो बहुत धीमे धीरे जो भी एक्सरसाइज होती हैं, माइल्ड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और एक साथ बहुत ज़्यादा काम मत करें, एक साथ बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं, एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिए। ठीक होने के बाद जो है आपको 10 से 15 दिन हो या 15 से 20 दिन जो है आपके ऑक्सीजन मॉनिटरिंग आपको करते रहनी चाहिए। रेगुलर बेस पे आपको करना चाहिए। आपके पल्स आपको रेगुलर बेस पे चेक करते रहने चाहिए, बीपी आपको रेगुलर बेस पे चेक करते रहना चाहिए। साथ ही साथ टेम्परेचर को भी आपको रेगुलर बेस पे चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि ठीक होने के बाद में भी ऐसा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है तो हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है या री इन्फेक्शन भी हो सकता है। और साथ में शुगर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करिए कि जब भी आप वाटर इंटेक करें तो आप गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर पीने को अवॉइड करें। दिन में 2 बार कोशिश करें कि आप स्टीम ज़रूर लें, स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दिन में 2 बार आप ये प्रयोग ज़रूर करें। 10 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने नींद पर भी ध्यान दें। बहुत ज़्यादा मोबाइल टीवी का इस्तेमाल भी मत करें। इस दौरान पे आपको टोटल रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो आप रेस्ट पर ध्यान दें। अपनी बॉडी को जो इन्फेक्शन हुआ है उसको रिकवर होने के लिए समय दें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ठीक हो रहे हैं या कोई सिम्टम आपको समझ में आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाके एक बार फॉलोअप जरूर लें और पूरी तरह से चेकअप करवाएं कि कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं है। साथ में जो मेडिकेशंस होते हैं, जैसे कि माइल्ड केसेस हो तो घर पर मेडिकेशंस दी जाती हैं, और आफ्टर कोविड इन्फेक्शन भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, तो वो प्रॉपर ले। इसी तरह से जब आप हॉस्पिटलाइज होकर वापस घर पर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन जो मेडिकेशंस दी जाती हैं वो चाहे किसी भी तरीके की, वो प्रॉपर आपको अमाउंट में आपको उसका कोर्स पूरा करना ज़रूरी होता है। तो रेगुलर मेडिकेशन ज़रूरी होती है, वो ज़रूर करें, स्किप ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो प्लीज़ अभी कुछ दिनों के लिए उसे अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ये भी आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा वो होता है, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। साथ साथ स्मोकिंग जो होती है उसका सीधा असर आपके लंग्स पर होता है। ऑलरेडी आपका लंग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो चुका होता है, लंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी होती है, तो उसे और डाउन करने की कोशिश ना करें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये हो गई कुछ टिप्स थे जो कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर इन्फेक्शन जो आप घर आते हैं तो आपको पोस्ट केयर क्या होता है इन्फेक्शन के बाद में। तो इनकी सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी लोग रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी वेलबींग को सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोशिश करें कि हमारे घर के आसपास या हमारी फैमिली में किसी को भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें करने से बेहतर है कि आप उनको सोशली सपोर्ट करें, मेंटली रूप से भी सपोर्ट करें, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पेशेंट को चाहिए कि वो पॉजिटिव थॉट अपनी हमेशा रखें। हम पॉजिटिव अगर वो सोचते हैं तो वो बहुत जल्दी इंप्रूव होते हैं और बहुत ही जल्दी उनको असर देखने को मिल जाता है। जब भी कोई मेडिकेशन अगर वो ले रहे होते हैं, अगर उसके कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
और जब भी कभी वो मेडिकेशंस पे हैं तो उन्हें अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे भी तुरंत से तुरंत आपको ऑब्जर्व करके बताना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आपको निकालना चाहिए। साथ ही साथ बहुत बेसिक से जो रूल्स हैं वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। जो बेसिक से प्रोटोकॉल हमें बनाए गए हैं उसे भी जरूर फॉलो करना चाहिए। बिफोर इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन और पोस्ट इन्फेक्शन, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि लगातार बार बार आपको आपके हाथों को साफ करना है। साथ ही साथ आपको मास्क को भी वियर करना है। मास्क हमेशा चेंज करते रहना है। वो लगातार बहुत लंबे समय तक एक ही मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छी तरीके से वॉश करके ही दोबारा आपको उसको इस्तेमाल करना है। और 2 गज की दूरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से आफ्टर इन्फेक्शन भी आप अपने आप को आप केयर की ज़रूरत होती है, आपको केयर की ज़रूरत होती है। और इन केयर के थ्रू आप अपने आप को हमेशा अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और हमेशा बचा के रख सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।